गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जहां हर शाम दियों की रोशनी जगमगाती थी। उस हवेली में रहने वाला ठाकुर शिवनारायण बहुत ही रईस और रौबदार आदमी था। उसके पास दौलत, शोहरत और हर ऐशो आराम था, पर उसकी आंखों में एक अधूरेपन की छाया थी। उसकी पत्नी रुक्मिणी सौंदर्य और संस्कारों की प्रतिमूर्ति थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वह उदास दिखती थी। एक दिन हवेली के पिछवाड़े के बाग में ठाकुर अकेले बैठे थे, जब उनका सबसे प्रिय सेवक रामलाल उनके पास आया और धीरे से बोला, मालिक, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ अधूरा है। क्यों? शिवनारायण हल्की मुस्कान के साथ बोले, रामलाल, तुमने सही कहा। मेरी पत्नी को मैं हर सुख देता हूं, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, मगर फिर भी उसकी आंखों में कोई अजीब सी प्यास है। मैं उसे समझ नहीं पाता। रामलाल कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मालिक, प्रेम चीज ही ऐसी होती है। स्त्री को छलना आसान नहीं। उसे कितना भी दिया जाए, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है तो वह सब कुछ पहचान लेती है। ठाकुर ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह सहमत नहीं थे। अगले ही दिन उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सोने की एक भारी नथ बनवाई, जो हीरो से जड़ी हुई थी। जब उन्होंने वह नथ रुक्मिणी के हाथों में दी तो उसकी आंखों में चमक आई, मगर चेहरे पर वही अजीब उदासी बनी रही। रात को जब ठाकुर उसके पास गए तो उन्होंने पूछा, तुम खुश तो हो ना, रुक्मिणी? वह कुछ देर तक चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे ये सब चाहिए था, मगर जो मैं चाहती थी वो नहीं मिला। ठाकुर चौंक गए। मतलब? रुक्मिणी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारा प्रेम चाहती थी ठाकुर। यह नथ, ये गहने, ये सब चीजें मुझे सुंदर बना सकती हैं, मगर खुश नहीं कर सकती। प्रेम की एक बूंद भी इन सारे गहनों से भारी होती है। ठाकुर के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद गांव में एक नई स्त्री आई, सुलोचना। वह बहुत सुंदर थी। उसकी चाल में मधोशी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसकी हंसी में जादू था और उसकी बातों में एक अनदेखा आकर्षण। ठाकुर के दिल में हलचल मच गई। वह अक्सर उससे मिलने के बहाने ढूंढते। सुलोचना उनकी बातों को मुस्कान के साथ सुनती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती थीं, जैसे वह सब समझ रही हो। एक दिन ठाकुर ने सुलोचना से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें सोने चांदी में तौल सकता हूं। सुलोचना मुस्कुराई और बोली, मगर क्या आप मुझे प्रेम में तौल सकते हैं? ठाकुर अचकचा गए। सुलोचना आगे बोली, स्त्री को धोखा देना आसान नहीं ठाकुर साहब। प्रेम को छिपाने के लिए कितनी भी दौलत दी जाए, मगर स्त्री पहचान लेती है कि पीछे प्रेम है या नहीं। आप मुझे सोने में तौल सकते हैं, मगर प्रेम में नहीं, क्योंकि आपके पास देने के लिए प्रेम नहीं है। ठाकुर के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि स्त्री कोई भी हो, चाहे वह उनकी पत्नी हो या सुलोचना, उसका प्रेम पर पकड़ गहरी होती है। प्रेम का अभिनय किया जा सकता है, मगर उसे छिपाया नहीं जा सकता। रात को जब वे घर लौटे तो रुक्मिणी आंगन में बैठी थी। वो चुप थी, मगर उसकी आंखें सब कह रही थी। ठाकुर उसके पास गए और पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में लिया। रुक्मिणी मुस्कुराई, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए ठाकुर। सीख, स्त्री प्रेम को पहचानती है, चाहे वह 100 गहनों के नीचे छुपा हो या 1000 शब्दों के जाल में। छल से दौलत दी जा सकती है, मगर प्रेम नहीं।